बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से केंद्र के सामने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा दी। दरअसल हुआ यूं है कि नीतीश कुमार उद्यमी योजना के पहले किश्त के वितरण समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाषण देते हुए केंद्र के सामने विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग रखा है। दरअसल बता दें आपको कि नीतीश कुमार बार बार आए दिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहते हैं। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि नीतीश कुमार ने अपने भाषण में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर काफी जोर दिया है। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा है कि हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, केंद्र भी अब थोड़ा मदद कर दे तो काम और आसानी से और तेजी से होने लगेगा। उन्होंने कहा है कि जो काम हम 5 साल में करते हैं इतना समय लग जाता है, अगर विशेष राज्य का दर्जा हमें प्राप्त हो जाएगा तो उसे हम 2 साल में ही निपटा देंगे। वहीं नीतीश कुमार ने कई बड़े बड़े बयान दिए हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि अगर केंद्र की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो हम अपनी तरफ से मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, केंद्र पर जोर बनाएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा आखिर क्या होता है। बिहार के मुख्यमंत्री आए दिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, आखिर क्यों, और किन किन राज्यों को यह दर्जा प्राप्त है, और ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो इस दर्जे की मांग रख रहे हैं। हम जानेंगे इस विशेष राज्य के दर्जे के बारे में डिटेल में। संविधान में इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान है, इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कई दिनों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो इसे हम जान लेते हैं कुछ इस तरीके से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग की सिफारिशों के अलावा केंद्र सरकार किसी भी राज्य को अधिक वित्तीय सहायता देने की हकदार है। देश में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को पहले से ही इस विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और 5 राज्य इसकी मांग कर रहे हैं, जिसमें बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य हैं। वहीं आपको यह भी बता दें, क्या विशेष राज्य का दर्जा कोई संवैधानिक प्रावधान है या नहीं। वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूला के आधार पर 3 राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर, असम व नागालैंड को विशेष राज्य की श्रेणी में दर्जा दिया था। बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। किसी राज्य के सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ापन व उस राज्य में संसाधन की स्थिति को देखते हुए केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जा सकता है। वहीं विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कई मानदंड हैं, जिसमें से हम आपको कुछ बता देते हैं। राज्य जो संसाधनों की कमी की समस्या से जूझ रहा हो, प्रति व्यक्ति आय कम हो, कम जनसंख्या वाले राज्य, या फिर राज्य के वित्त की गैर व्यवहार प्रकृति। हम आपको तस्वीरों में सारे मानदंड को दिखा रहे हैं। वहीं अब यह भी जान लेते हैं विशेष श्रेणी के राज्यों को क्या कुछ लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को निवेश आकर्षित करने के लिए उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट कर, आयकर और अन्य करों से छूट दी जाती है। वहीं केंद्र प्रायोजित सभी योजनाओं और बाहरी सहायता पर राज्य व्यय का 90% केंद्र वहन करता है, जबकि शेष 10% ब्याज की 0% दर पर राज्य को ऋण के रूप में दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि केंद्र सरकार को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है। केंद्रीय बजट के नियोजित व्यय की 30% बड़ी राशि विशेष श्रेणी राज्यों को दी जाती है। विशेष श्रेणी के राज्य ऋण अदला बदली और ऋण राहत योजना का लाभ उठा सकते हैं। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय निधि प्राप्त करने में प्राधान्यता दी जाती है, जो राज्यों में विकास परियोजनाओं को आकर्षित करती है। विशेष श्रेणी के राज्यों के पास यह सुविधा है कि यदि उनके पास एक वित्तीय वर्ष में अव्यक्ति धन है तो यह लैप्स नहीं जाता, वह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं केंद्र की तरफ से यह कहा जाता कि अगर विशेष राज्य का दर्जा किसी एक राज्य को दिया जाए तो सभी राज्य इसकी मांग करने लगेंगे और इसकी कोई महत्वता ही नहीं रहेगी। जैसे उड़ीसा हो गए, बिहार हो गए, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्य हैं जो विशेष राज्य दर्जे की मांग कर रहे हैं। केंद्र की तरफ से इसी तर्क को देकर विशेष राज्य के दर्जे को इनकार कर दिया जाता है। वहीं केंद्र का यह भी कहना है कि 14th फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग की तरफ से कर डिवीजन में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जैसे कि पहले 32% कर ही राज्य को दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 42% कर दिया गया है, जिसके कारण से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को ठुकराया जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।